which term of the sequence 4, 9, 14, 19 4, 9, 14, 19 dot 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 is 124। वो पूछ रहे हैं कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म जो है वो 124 है, ये बताइएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन सीक्वेंस फोर, 9, 14, 19, ये तो हमारा गिवन सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट टर्म है A1 वो तो है 4, सेकेंड टर्म A2 ये है 9, और थर्ड टर्म जो A3 है ये है 14, ठीक है। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 4, ये हो गया 5। A3 माइनस A2 ये हो गया 14 माइनस 9, ये हो गया 5। तो यहाँ लिखिएगा सिंस we are getting a common difference here of 5, so it is an AP, ठीक है। तो हमारे पास D कितना हो गया, D तो हो गया 5, और फर्स्ट टर्म जो A है वो कितना हो गया, वो 4 हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 124। तो आप क्या करें, लेट an इज इक्वल टू 124। तो हमने क्या करा कि हमने जो nth टर्म है उसको 124 मान लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिंस an इज इक्वल टू 124, तो an का मतलब क्या है यहाँ पर, an का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई ये an क्या हो गया, an इसका जनरल टर्म हो गया ना, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने an की जगह रख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 124। अब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस का मतलब क्या है कि हमको n की वैल्यू निकालनी है, बस। तो n की वैल्यू निकालेंगे, देखिएगा a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 124। तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 124 माइनस 4, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 5 124 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आएगा 120। तो 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 कितना हो गया 2, 2 0 20, 5 4 ज़ा 20। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 25, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा था, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 124, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 124। सो लिखिएगा 25th term of the given sequence, 25th term of the given sequence is 124। तो जो हमको ये सीक्वेंस दे रखा है उसकी 25th टर्म जो है वो 124 होगी। समझ गए जी, क्लियर, ठीक है भाई। कुछ एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 डॉट 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 टिल 111। तो ये दे रखा है, और क्या बोल रहे हैं वो फिर से, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि वो AP नहीं बोल रहे हैं, वो उसको सीक्वेंस बोल रहे हैं। तो अगर उसमें AP का कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो उससे पहले आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि वो AP है। जैसे
यहाँ पर भी क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस बोला, उन्होंने एपी शब्द यूज़ नहीं करा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पहले यहाँ पर प्रूव करा सिंस वी आर गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस हियर ऑफ 5 सो इट इज़ एन एपी। मैंने कहा इसलिए ये एक एपी है। फिर मैंने एपी का फॉर्मूला लगाया, ए एन इज इक्वल टू 124 रखकर फिर हमने एपी का फॉर्मूला लगाया। तो अगर मेरे को सीक्वेंस लिखा है वहाँ पर तो मैं उसको पहले एपी प्रूव करूँगा, समझ गए। तो देखिए एग्जाम्पल 7 में ये बोल रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। How many terms are there? How many terms are there in the sequence? 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12 dot till 111. तो इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं? तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस एक एपी है। A1 is equal to 3, A2 is equal to 6, A3 is equal to 9, ये दे रखा है हमको। तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, A3 माइनस A2 9 माइनस 6 ये कितना हो गया 3, ठीक है। तो फिर वही लाइन लिखनी है यहाँ पर, since we are getting a common difference here of 3, since we are getting a common difference here of 3, we are getting a common difference of here of 3, so it is an AP. सो इट इज़ एन एपी। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस है ये एक एपी है, ये तो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस मुझे मिल रहा है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर आखिरी टर्म 111 है, ठीक है, आखिरी टर्म 111 है। तो आप ये देखो 1 2 3 4, अगर 4 ही टर्म होते इसमें तो आखिरी टर्म फिर क्या होता, 12 ही तो होता। तो आखिरी टर्म 12 होता तो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है ये, 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पर, जो मैं साफ साफ काउंट कर सकता हूँ। तो मैंने ये कह दिया कि भाई इसका जो फोर्थ टर्म है वो 12 है। अब इसी तरीके से और फोर्थ टर्म 12 है तो इसका मतलब इसमें टोटल टर्म्स जो हैं वो 12 है, वो 4 ही हैं इसमें, क्योंकि इसमें 4 ही टर्म दे रखी हैं। अब लेकिन डॉट 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 लगाकर 111 तक दे रखा है, इसका मतलब इसका आखिरी टर्म 111 दे रखा है। तो वो जो आखिरी टर्म है ना उसको मैं an मान लूँगा, ठीक है, उसको मैं an मान लूँगा और फिर n की वैल्यू निकालेंगे तो जो n की वैल्यू आ जाएगी वही हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। बस ये करना होगा, जो भी आखिरी टर्म दे रखा है उसको an मान लो। तो हम ये कहेंगे हाँ जी बोलिए। इस क्वेश्चन का आंसर 37। तो यहाँ पर आप ये कहिएगा कि लेट an इज इक्वल टू 111। अब an क्या है यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 111। हाँ जी, a क्या है, फर्स्ट टर्म को हम a बोल देते हैं 3 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर 3, तो d की जगह 3 डाल दीजिए और 111, ठीक है। अब ये जो 3 प्लस का है ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3 111 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 3 111 111 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचेगा 108, तो 3 3 9, 10 माइनस 9 हो गया 1 18 18 3 6 18, n माइनस 1 इज इक्वल टू 36 माइनस 1 को उधर ले जाओ तो n इज इक्वल टू 37। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, देयर विल बी 37 टर्म्स। देयर विल बी 37 टर्म्स। बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, आकाश, सुमन, सुमिल, सिमर, रिदम,
Yes. सभी को क्लियर है? अन्या, अनुष्का, चले आगे? Yes, sir. चलिए ठीक है। एग्जाम्पल 7 के बाद में अगला देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में है फाइंड द एग्जाम्पल नंबर 8 में है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। तो अब इसमें मेंशन कर दिया स्पेशली कि मिडिल टर्म ऑफ द एपी, तो इसमें जो सीक्वेंस दे रखा है वो पहले से ही बता दिया है कि वो एपी है। तो मुझे a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 करके प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा क्या करूँगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूँगा और जो भी डिफरेंस आएगा वही मेरा कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि पहले से ही दे रखा है कि वो एपी है। तो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20, 6, 13, 20 dot 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 till 216। अच्छा, अब ये करने से पहले तो चलिए इस क्वेश्चन में बताऊंगा। मिडिल टर्म निकालने के ना दो तरीके होते हैं। मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किसी भी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद में हम ये देखेंगे कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है या इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर ऑड है तो मिडिल टर्म एक आएगी, और अगर इवन है तो मिडिल टर्म्स दो आएंगी, दो मिडिल टर्म्स आएंगी। देखिए कैसे, मैं इसको अभी साइड में रख रहा हूँ। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। तो अभी 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को तो साइड में रखिए, और मैं आपको ये बताता हूँ कि चलिए हमने कोई दो एपी ले लिए। मान लीजिए एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो इसमें टर्म्स बताइए कितनी है, या एक और ले लो टर्म 40। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 टर्म्स हैं। तो 7 टर्म्स का मतलब कितनी टर्म्स हो गई, ऑड टर्म्स हो गई, ऑड टर्म्स हो गई। तो आपको इसमें क्या करना है कि बीच की टर्म बतानी है। तो आप क्या करें कि 7 है, टोटल 7 है, तो आप क्या करें 7/2th टर्म ऐसे लिख देते हैं, 7/2th टर्म। तो सॉरी 7 + 1 7 + 1/2th टर्म, ये तो फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ऐसे ही कॉमन सेंस से आया, बताऊंगा। 7 + 1 कितना हो गया 4, 4/2 कितना हो गया 7 + 1 हो गया 8, 8/2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4th टर्म। तो 4th टर्म का मतलब क्या है कि आप काउंट करिए चौथी टर्म कौन सी, 1, 2, 3, 4। तो आप वैसे ही सोच लीजिए कि आपने 3 टर्म शुरू की गायब कर दी, 3 टर्म बाकी गायब कर दी, तो जो बीच में टर्म बची वही तो हमारी मिडिल टर्म हुई। समझ गए? अब इसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन दे रखी हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो भाई 4 इधर और 4 इधर, तो बीच की तो कोई टर्म बची ही नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये जो 8 वाली टर्म है और ये 10 वाली टर्म है, यही दोनों मिडिल टर्म्स हैं। तो जब कभी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड होगी तब तो मैं एग्जैक्टली एक मिड टर्म बता सकता हूँ, लेकिन जब कभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो फिर मेरे पास 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। अब इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है, मैं इस क्वेश्चन में ही, इसके सॉल्यूशन में ही हम फार्मूला लिख लेंगे अभी। यहाँ पर दे रखा है कि ये एपी है, तो इसमें मुझे कॉमन डिफरेंस जो है प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस निकाल लेना। क्या करेंगे, since it is an AP, so ये हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 6,
फर्स्ट टर्म हमारा 6 हो गया और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। तो ए की वैल्यू 6 हो गई और डी की वैल्यू 7 हो गई, ठीक। अच्छा, अब फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। मुझे इस एपी की मिडिल टर्म बतानी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा भाई, सबसे पहले मुझे ये पता चलना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इवन है या ऑड है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन और ऑड वो मैं कैलकुलेट करूँगा। देखो कैसे, हम सबसे पहले ये करेंगे, यहाँ पर ना नोट करके लिखें, नोट करके लिखिएगा, इफ इन एन एपी comma number of terms is odd, number of terms is odd, then middle term is equal to n plus 1 by 2th term. If in an EP number of terms is odd, then middle term is m plus 1 by 2th term. एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट if in an AP number of terms is even, then there will be two middle terms. N by 2th term and n by 2 plus 1th term. ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि जब ऑड होगा ना तो ऑड को आपको क्या करना है, n plus 1 करके फिर 2 से डिवाइड करना है। जब ऑड टर्म्स होगी तो पहले n plus 1 करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, n plus 1 अपॉन 2th टर्म। और जब इवन होगा तो n by 2th टर्म करेंगे और n by 2 plus 1th टर्म, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल्स पर हम आते हैं। तो एक एग्जांपल तो हम यहीं पर देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 8। तो पहले इसमें देखेंगे कि हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी। तो ये दो चीज़ें तो आप नोट करके लिख लीजिएगा, मिडिल टर्म निकालने का तरीका, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में मेरे पास बेटा ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू 7 है और आखिरी जो टर्म है वो 216 दे रखा है और जो लास्ट टर्म है उसको हम ए एन बोल देते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू 216। तो ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 216। तो ए कितना है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 इज इक्वल टू 216, ठीक है। अब 6 को उधर ले जाइए तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 216 माइनस 6। तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 210। तो 7 3 ज़ा 21, 20 यहाँ पर 0 आ गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। तो जब माइनस 1 उधर चला जाएगा तो 30 प्लस 1 31। तो n इज इक्वल टू 31 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में दैट इज ऑड। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई, ऑड आ गई, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड आ गई। तो अब हम ये कहेंगे देयरफॉर मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो मिडिल टर्म यहाँ पर क्या हो गई, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ये हमारी मिड टर्म हो गई, बीच वाली टर्म हो गई। हाँ, 16
16th टर्म तो निकालो, सब 16th टर्म निकालोगे क्या होगा? तो n की वैल्यू है 31, तो 31 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, तो 31 प्लस 1 क्या हो गया? 32, 32 अपॉन 2th टर्म, तो 2 16 ये कितना हो गया? 16th टर्म, 16th टर्म। 16th टर्म क्या हो गई? हमारी मिडिल टर्म हो गई। अब 16th टर्म का मतलब क्या है? A16। 16th टर्म का मतलब हो गया A16। A16 मतलब A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अब A कितना है बेटा? 6, तो 6 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15, और D कितना है? 7, और 15 7 सा कितना होता है? 105, 105 प्लस 6 कितना हो गया? 111। तो 111 ये हमारी क्या हो गई? ये इसकी मिडिल टर्म हो गई। समझ गए? ठीक है। अब इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 9 में इसमें लिखा है फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी। तो वहाँ से पहले ही पता चल गया कि हमारा जो n है वो इवन ही आएगा, क्योंकि मिडिल टर्म्स बोला है। अच्छा, टर्म्स बोलने का भी एक तरीका है इनका लिखने का। एग्जांपल नंबर 9 है, देखिएगा। फाइंड द मिडिल टर्म, मैंने टर्म लिखा है। हाँ जी, पानी देना भी, बॉटल बॉटल रखी है इधर, बॉटल थी अभी, दे दो दे, वो रखी तो दे दो ना, वो बाजू में रखी थी। अच्छा बता, दे रहा हूँ। फाइंड द मिडिल टर्म, ब्रैकेट में लिखिएगा S। फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द AP ऑफ द AP। अच्छा, अब AP देखिएगा क्या दिया रखा है? 7, 13, 19 टिल 241। 7, 13, 19 टिल 241, ये देखो। ठीक है, हो गया। तो अब क्या पूछ रहे हैं वो? फाइंड द मिडिल टर्म, और ब्रैकेट में S दे रखा है। ब्रैकेट में S का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है एक ही मिडिल टर्म हो सकता है दो मिडिल टर्म। तो वो किस पर डिपेंड करेगा? आपके नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आते हैं या इवन आते हैं। समझ गए? तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालने होंगे, और पहले से ही उन्होंने बोला है फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द AP। AP बोला है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि मिडिल टर्म भी हो सकती है और टर्म्स भी हो सकती है। मतलब एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक से ज़्यादा मिडिल टर्म कितनी होती है? दो ही होती है। या तो मिडिल टर्म एक होगी, एक कब होगी? जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगी। दो कब होगी? जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए। हाँ, फायदा नुकसान छोड़ो ना, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? 7। और जब कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 13 माइनस 7, 6। तो A हो गया 7 और D हो गया 6। अच्छा, उसके बाद जो nth टर्म है यानी कि an जो है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 241, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 241। तो a की जगह रखिएगा 7 प्लस n माइनस 1, d की जगह रखिएगा 6 इज इक्वल टू 241। n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 241 माइनस 7। माइनस 1 इंटू 6, 241 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 34। ठीक है, 6 से डिवाइड करिए, 6 3 जा 18, 6 9 जा 54। n माइनस 1 इज इक्वल टू 39। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 40। n की वैल्यू हो गई 40। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 40 आ गई। उसके बाद देखिएगा since
दैट इज E1. यहाँ लिखिएगा. सो देयर विल बी two middle terms. N by 2th term and n by 2 plus 1th term. N by 2th term and n by 2 plus 1th term. ठीक है. तो n by 2th टर्म का मतलब क्या हो गया? 40 by 2th टर्म and 40 by 2 plus 1th टर्म. तो ये क्या हो गया? 20th टर्म. और 40 by 2 कितना हो गया? 20. और 20 plus 1 कितना हो गया? 21. तो 21st टर्म. 20th टर्म और 21st टर्म. तो 20th टर्म का मतलब क्या हो गया? A20. और 21st टर्म का मतलब क्या हो गया? A21. तो A20 क्या हो गया? A plus 20 minus 1 into B. ये तो हो गया 20th टर्म. और 21 क्या हो गया? A plus 21 minus 1 into B. ठीक है. तो ये क्या हो गया बेटा? A plus 19D. और ये क्या हो गया? A plus 20D. समझ रहे हैं कि नहीं? बताओ. क्लियर है? ठीक है. नहीं समझे? तो वही हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 40 आ गई. तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगी तो दो मिडिल टर्म्स होंगी. एक होगी n by 2th टर्म और एक होगी n by 2 plus 1th टर्म. तो n कितना है? 40. तो 40 अपॉन 2th टर्म मतलब 20th टर्म. और एक होगा 40 अपॉन 2 plus 1 यानी कि 20 plus 1 21st टर्म. तो दो टर्म्स हो गई ना. तो 20th टर्म को बोलेंगे A20, 21st टर्म को बोलेंगे A21. तो A20 इज A plus 20 minus 1 into D. और A21 मतलब A plus 21 minus 1 into D. तो 20 minus 1 मतलब 19 हो गया. A plus 19D. और ये क्या हो गया? A plus 20D. ठीक है. अब A plus 19D. A की और D की वैल्यू हमें पता है. A की वैल्यू 7, D की वैल्यू 6. तो 7 plus 19 into 6 and A plus 20D. 7 plus 20 into 6. 7 plus 114 और 7 plus 120. 121 और 127. तो ये हमारी दो जो है ये मिडिल टर्म्स आ गई. ठीक है. अच्छा, जैसे इस तरह से सॉल्व करा है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे सॉल्व करें. हमारे पास आ गया 20th टर्म और 21st टर्म. तो बस 20th टर्म निकाल लो. और 20th टर्म निकालने के बाद जो 21st टर्म है वो उससे एक अगली टर्म ही तो होगी. तो उसमें आपको क्या करना होगा? कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना होगा. बस 6 ऐड कर देना उसमें. तो अगर ये 121 आ गई तो उसमें 6 ऐड करा तो 127 बन गया. ठीक है. ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, समझ गए कि नहीं? यस सर. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. एग्जाम्पल 9 के बाद में एग्जाम्पल 10 देखिएगा. एग्जाम्पल 10 में है कंसिडर द AP 2, 5, 8, 11 dot dot till 302. Consider the AP 2, 5, 8, 11 till 302. First step, show that twice of the middle term show that twice of the
twice of the middle term of the above AP is equal to the sum of its first and last term is equal to the sum of its first and last term. First and last term. करेंगे जी इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं बताओ? क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? कंसीडर द एपी, ये एपी दे रखा है, तो एपी में मुझे दो ही चीज़ चाहिए होती है बस, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 - 2 3 हो गया, ठीक, दोनों चीज़ें आ गई। शो दैट ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द अबव एपी, इसका मिड टर्म निकालें और उसका ट्वाइस कर दें, ठीक है। मिडिल टर्म जो भी आएगा उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर, 2 + 302 के बराबर, ठीक है। करिए जरा एक बार, ट्राई करो, पहले मिडिल टर्म निकालो फिर उसका ट्वाइस करो। एक बार ट्राई करें, मैं अभी आ रहा हूँ, ट्राई करिए आप। हाँ जी, नंबर ऑफ टर्म्स निकाली सबसे पहले n निकालते हैं ताकि ये पता चल जाए ऑड है या इवन है। कितना आ रहा है? 101 नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ऑड आ गई ना, तो अब निकालिए इसकी मिडिल टर्म। 152 आ रही है मिड टर्म, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या कर सकते हो, शो दैट ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म एपी दे रखा है हमको, जिसमें ए की वैल्यू है डी और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी है? 5 - 2 = 3। फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो क्या करेंगे? और जो लास्ट टर्म दे रखी है इसकी वो कितनी है? 302। तो लास्ट टर्म को जनरली हम नेक्स्ट टर्म ए एन बोल देते हैं। गिवन ए एन इज इक्वल टू 302, तो ए एन क्या है? ए प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 302। तो ए कितना है? 2 प्लस n - 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 302। तो n - 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 302 - 2। n - 1 इंटू 3 कितना हो गया? 300। 3 1 3 300। तो n - 1 इज इक्वल टू 100 आ गया, तो n इज इक्वल टू 101। बताइए भाई सभी बच्चों का ये क्या है? 101 है ना।
तो ये हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज ऑड। तो ये जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है ये कितनी आ गई, ये ऑड आ गई। तो जब ये ऑड आ गई तो अब मैं क्या करूँगा, मैं मिडिल टर्म निकालूंगा। देयरफॉर middle term of this AP is equal to n plus 1 upon 2f टर्म। इस AP का मिडिल टर्म क्या हो गया, n plus 1 upon 2f टर्म। ठीक है जी, n कितना हो गया 101 plus 1 upon 2f टर्म। इसका तो 51 आ गया। हमें तो ये देखना है कि प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म। वहाँ वाले आंसर का फर्क नहीं होगा क्योंकि इधर आप करोगे सर आप इधर आपने वहाँ पे 40/2 लिया था तो वो 20 हुआ प्लस 1 हुआ। यहाँ पे 101 प्लस 1 करके आप ले रहे हो, यहाँ पे क्या आप एडिशन कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे डिवाइड किया था तो बॉड मास हिसाब से तो पहले डिवाइड होगा। बॉड मास का तो हिसाब ही नहीं करता सर यहाँ वहाँ पे एक्चुअली आपने लिखा है n/2 + 1। अरे वो मेरे को पता है, तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे तो सर यहाँ पे आपने ये तो ऑड का फॉर्मूला है, ध्यान से देखो तो सही क्या लिखवाया मैंने, देख तो लो। और ये चीज़ बोली भी थी कि जब भी ऑड आएगा तो पहले 1 ऐड करना है फिर 2 से डिवाइड करना है, और जब इवन आएगा तो एक तरफ तो n/2 करेंगे और एक तरफ पहले डिवाइड करना है फिर ऐड करना है। इसमें बॉड मास रूल का कुछ लेना देना नहीं है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि पहले 2 से डिवाइड करो फिर 1 से ऐड करो। देखो तो सही, नोट लिखवाया तो एग्जाम्पल नंबर 3 में, कहाँ हो गई, कौन सा था, 3 था 7 था, कौन सा? हो गया। हाँ जी हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 8 में मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो इसमें जब भी कभी ऑड टर्म आएंगी तो पहले 1 ऐड करना है फिर 2 से डिवाइड करना है। अच्छा हुआ ये सबने पूछ लिया, तो ध्यान देना सभी बच्चे, इसी में कन्फ्यूजन होती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना कि जब भी कभी ऑड टर्म है तो पहले 1 ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब भी इवन होगा तो सीधा n/2 करेंगे, एक टर्म तो ये हो गई, और दूसरे में पहले n/2 करेंगे फिर 1 से फिर 1 ऐड करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 101 + 1 कितना हो गया, 102 upon 2 51 टर्म यानी कि 51st टर्म। 51st टर्म क्या हो गई, A51। मैं यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा होगा। तो ये हमारा हो गया 51st टर्म, नहीं समझे श्रेष्ठ? ठीक है, तो 51st टर्म बन गया, और 51st टर्म का मतलब क्या है, A51। A + 51 - 1 × D, A + 50D। A की वैल्यू क्या है यहाँ पर, A है 2 प्लस 50 और D क्या है 3। 50 3 = 150, 150 × 2 हो गया 152। हाँ जी, यहाँ तक तो आधा काम हुआ। अब इसके बाद का काम देखिए, वो क्या कह रहे हैं, शो दैट ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म of the above AP is equal to sum of its first and last term. So to prove twice of middle term is equal to A1 plus A101। A101 क्यों लिख रहा हूँ मैं, लास्ट टर्म क्या है, 101th टर्म ही तो है, आखिरी टर्म, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हमारे पास 101। ठीक, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, ये मेरे को प्रूव करना है कि ये ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म के इक्वल है। तो LHS हाँ सर जो 152 है मिडिल टर्म है 152 मिडिल टर्म, और इसका ट्वाइस प्रूफ करना है। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म आ गई कितनी 152, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म मतलब 2 × 152 कितना हो गया बोलो, 304। ऐसे ही RHS में क्या है, A1 + A101। अब ये A101 यानी कि आखिरी टर्म निकालने की जरूरत नहीं है भाई, पहली टर्म 2 दे रखी है, आखिरी टर्म 302 दे रखी है, दोनों को ऐड करो, 2 + 302 304 हो गया।
2 + 302 इज 304, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 था। एग्जाम्पल 11 सेम है, ये मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें भी वही है। इफ द ए पी इज दिस प्रूव दैट द सम ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ये भी इसी तरीके का है। एग्जाम्पल 12 भी सेम है, वो भी छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13 कराऊंगा, अलग टाइप का है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, ये मिटा रहा हूँ इधर से। ये तो नोट करना होगा, ये वाला। हाँ जी, नोट करें एग्जाम्पल नंबर 13। इफ द एग्जाम्पल नंबर 13 है, इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31, if the 8th term of an AP is 31, 8th term of an AP is 31, and the 15th term is 16 more than and the 15th term is 16 more than the 11th term, more than the 11th term, comma, find the AP. So if the 8th term of an AP is 31, तो given एक AP है जिसकी 8th टर्म दे रखी है 31, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। 15th टर्म जो है वो 11th टर्म से 16 नंबर ज़्यादा है, ठीक है। मेरी एज तुम्हारी एज से 10 साल ज़्यादा है, तो तुम्हारी में 10 ऐड कर दूंगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। तो 15th टर्म जो है वो इसकी 11th टर्म से 16 ज़्यादा है, तो 11th टर्म कम हो गई ना, तो 11th टर्म में 16 ऐड कर देंगे तो 15th टर्म के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन दे रखी है कि 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, तो A11 + 16 A15 के बराबर हो गया। समझ गए कि नहीं? ठीक है, पीछे बताओ, क्लियर? अभी देखिए जैसे ये A15 है, तो अब पहले तो इसकी बात करते हैं A8 की। A8 इज इक्वल टू 31 है, तो A8 का मतलब क्या हो गया? A + 8 - 1 D इज इक्वल टू 31। तो ये क्या बन गया? A + 7D इज इक्वल टू 31। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद फिर आप कहें A15, ये जो अगली कंडीशन दे रखी है, इसको यहाँ से फर्स्ट बोल दो, इसको यहाँ पर भी सेकंड बोल दो, तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 ये बन गई। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन 2 क्या बनेगी? A15 का मतलब क्या होगा भाई? देखिए A प्लस हाँ कोई बात नहीं, मैंने इसी को तो सॉल्व करके इक्वेशन 1 लिखा है ना, मैं इसी को तो सॉल्व कर रहा हूँ। A8 इज इक्वल टू 31। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहा हूँ, तो A प्लस A15 का मतलब A + 15 - 1 × D इज इक्वल टू A11। A + 11 - 1 × D + 16। तो इधर भी प्लस का A है और इधर भी प्लस का A है, कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। इधर भी प्लस का A है और इधर भी प्लस का A है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 - 1 कितना हो गया? 14D। 11 - 1 कितना हो गया? 10D + 16। 10D को इधर ले आओ, 14D - 10D इज इक्वल टू 16। 14 - 10 कितना हो गया? 4D इज इक्वल टू 16। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो भाई D की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू 4 आ गई।
अब d की वैल्यू 4 है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. Put this value in equation 1. तो a plus 7 और d की जगह आपने डाल दिया 4 is equal to 31. A plus 28 is equal to 31. A is equal to 31 minus 28. A is equal to हो गया 3. A is equal to 3. D is equal to 4. ठीक है. अच्छा जी, तो अब ये क्या पूछ रहे थे आपसे, फाइंड द AP. तो AP बताना है. Therefore AP will be, जब भी हमसे AP पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लिखकर डॉट 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 लगाकर छोड़ दोगे बस. तो फर्स्ट टर्म क्या होती है AP की A, सेकंड टर्म क्या होती है A प्लस 1D, थर्ड टर्म क्या होती है A प्लस 2D एंड डॉट डॉट डॉट. ऐसे कर लीजिए. तो ये आप देख लीजिए, ये क्या था, A 15 टर्म की, तो 15 टर्म क्या हो गई A प्लस 14D हो गई ना. ये 8th टर्म थी तो क्या बन गई A प्लस 7D बन गई ना. तो फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म A प्लस 1D, थर्ड टर्म A प्लस 2D. तो 3 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 2D हो गया. और डॉट 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 करके हमने छोड़ दिया. अच्छा, A क्या है 3, फिर है 3 प्लस D कितना है 4, 3 प्लस 4 कॉमा 3 प्लस 2 इंटू 4, ऐसे करके छोड़ दीजिए. 3 कॉमा 7 और 2 4 8 और 3 11, 3 7 11 ये होगा. बताइए भाई, क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं. ठीक है, Yes, sir. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद जो है मैं आपको आरडी में से कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा और ये क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं और लाइन से सारे के सारे CBSE वाले ही हैं. ठीक है, ये आपको ट्राई करना होगा. ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए. होमवर्क में भेजूंगा, वो आप करके लेकर आएंगे. ठीक है, चलिए. Thank you, sir. चलिए, ओके Thank you, sir. ओके.